डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हो बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। खूब मेहनत भी कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। हम चाहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। और आपको पता है कि हम जो लेसन हमने स्टार्ट कर रखा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर हम वर्क कर रहे थे। अगर आपको ध्यान होगा, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दिया था दैट वाज वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला था, या वेव मैकेनिकल मॉडल वाला जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको दिया था। एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट द मॉडल वाज गिवन बाय, ये जो मॉडल था वो श्रोडिंगर ने दिया था, इरविन श्रोडिंगर ने इस मॉडल को दिया था। और इसके बाद बेटा मैंने आपको, जब ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया था, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि भाई हमारे पास जो नोड है, नोड क्या है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एंटी नोड है वो एंटी नोड क्या है। देखो, नोड का कंसेप्ट मैंने आपको ये दिया था कि नोड वो होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि साई स्क्वायर जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बोलूँ तो उसने बोला था कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वो हमारे पास क्या बनता है, दिस वन साई स्क्वायर। और इसके अंदर जो नोड वाला कंसेप्ट आया, नोड ने क्या बोला कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जहां साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आती है, दैट वाज वो अपने आप में क्या था, नोड था। लेकिन अगर मान लो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैक्सिमम अगर मानूं तो साई स्क्वायर जहां पे मैक्सिमम होता है उसे जाकर के हम एंटी नोड बोलते हैं। और ये जो एंटी नोड है इससे ही हमने आगे जाकर के नाम बताया था कि भाई दिस वन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, कि ये अपने आप में क्या है, ऑर्बिटल है। अब ध्यान देंगे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि हम डॉट की हेल्प से हम डिनोट करते हैं कि अगर न्यूक्लियस के नज़दीक अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर में जो डॉट्स थे वो आपको दिखाई दे रहे थे, और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो डॉट्स थे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो जो डॉट्स थे उनमें कमी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम प्रेजेंट है, कम मौजूद है वहां पे। बहुत क्लियर है बेटा, न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा प्रेजेंट है और न्यूक्लियस से दूर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम प्रेजेंट। इसके बाद आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस वन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल हो गया, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, और उसके बाद जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल हो गया या डी हो गया, इनकी जो शेप्स बनती हैं, एफ ऑर्बिटल हो गया, इनकी जो शेप्स बनती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो लेट अस मूव। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। कैसे करके हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं, कैसे करके हम इसे समझते हैं। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि भाई ऑर्बिट क्या है, कैसे करके ऑर्बिट को हम डिफाइन करते हैं। तो ऑर्बिट अपने आप में एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है बेटा, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जबकि अगर मान लो मैं ऑर्बिटल की अगर बात करता हूं तो ऑर्बिटल में मैंने आपको पहले बता दिया, एंटी नोड का कंसेप्ट आपको दिया कि जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसे नाम दिया जाता है दिस वन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल और ऑर्बिट को अगर इनका डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करें तो जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है वहाँ बेटा जो 3D मोशन की मैं बात करता हूँ कि जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 3D मोशन होता है, जबकि जो हमारे पास ऑर्बिट होता है उसके अंदर प्लेनर मोशन या 2D मोशन उसे बोला जाता है। अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत सारा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है ये, कि अगर मैं बोलूं कि एक ऑर्बिट में टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ध्यान रखेंगे बेटा, एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n² होते हैं। लेकिन जबकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि बच्चों को बेंच पे बिठा रखा है और 2 बच्चे एक बेंच में बैठ सकते हैं, तो 2 बच्चों की सिटिंग है, तो नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स, हम ये बोलेंगे कि 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि भाई जो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट रहते हैं तो कितने रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एक ऑर्बिट में 2n² हो सकता है।
और n आपको याद रखना है कि n मैंने आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं कि भाई n बराबर शेल, पहले वाला शेल हो गया, दूसरे नंबर का शेल हो गया। आगे जाकर के n का कंसेप्ट भी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। जो क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आएगा वहां मैं आपको इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, जबकि जितने भी ऑर्बिटल होते हैं दे ऑल हैव डिफरेंट शेप। कैसे करके कि एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, पी जो है डम्बल शेप में होता है, अगर डी की बात करूं तो डबल डम्बल में होता है, अगर मैं एफ की बात करूं तो लीफ लाइक से बोला जाता है। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। जो ऑर्बिट होता है वो अपने आप में नॉन डायरेक्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जबकि हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। बहुत क्लियर है। और ऑर्बिटल ही किसी भी जो ज्योमेट्री होती है उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। कौन? ऑर्बिटल। जबकि ज्योमेट्री को ऑर्बिट कभी भी क्या नहीं करता है, डिसाइड नहीं करता है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लो मैं ऑर्बिट की बात करूं तो ऑर्बिट कभी भी जो डी ब्रोगली या जो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको दिया था उनके अनुरूप या उनके जैसा या उनको फॉलो नहीं करता है, जबकि ऑर्बिटल जो डी ब्रोगली है या जो हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया उनको क्या करता है, फॉलो करता है या उनके अनुरूप क्या करता है, इट कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली एज वेल एज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बेटा हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। सो वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे इनको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत क्लियरली बहुत मन लगा करके मुझे सुनेंगे और यहाँ जो लिखवाया जा रहा है उसको देखते हुए रहेंगे। ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव। हमारा जो मेन कंसेप्ट है दिस वन, यहाँ लिखेंगे differences between orbit and orbital। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके होम एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो होम एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछा जाता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ लिख दो बेटा नाउ, यहाँ लिखो ऑर्बिट और इधर लिखो ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ लिखूं तो हम लिखेंगे कि ऑर्बिट जो है ऑर्बिट इज well defined circular path in which electron revolve around the न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। और अगर यहाँ लिखेंगे पहले नंबर का पॉइंट तो हम बोलेंगे ऑर्बिटल इज द रीजन around the space in which the probability of finding of electrons are maximum। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट क्लियर है। लेट अस मूव, चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर का जो पॉइंट बनेगा कि जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट अपने आप में कैसा है, दिस वन, ये प्लेनर है। क्या दिखाता है? 2D मोशन को दिखाता है। ठीक है बेटा।
अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम दिस वन 3 डायमेंशनल मोशन। कैसा बोलेंगे बेटा? 3 डायमेंशनल मोशन। और किसका मोशन बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन का। या अगर मान लो हम यहाँ थर्ड वाला पॉइंट लिखें, नाउ द थर्ड वन, यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। यहाँ लिखेंगे नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर, अगर मान लो हम यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट अगर लिखें, 4th नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट इज़ सर्कुलर। ये कैसा है? ये इट इज़ सर्कुलर इन शेप। और यहाँ लिखेंगे बेटा दे हैव डिफरेंट शेप्स। जैसे मान लो हमने लिखा एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल के अंदर कैसे लिखा? स्फेरिकल। पी के अंदर डम्ब बेल, डी के अंदर डबल डम्ब बेल, एफ के अंदर लीफ लाइक। ठीक है, ये इनकी क्या बनती है? शेप्स बनती है। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो ऑर्बिट है और जो ऑर्बिटल है इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। लेट अस मूव। चलेंगे हम 5वें नंबर वाला पॉइंट के ऊपर वर्क करेंगे। 5th नंबर का जो पॉइंट है यहाँ मैं लिखता हूँ नाउ ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 5th के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है बेटा। सो 5th नंबर का जो पॉइंट बनता है, 5th नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये अपने आप में कैसा होता है? दिस वन नॉन डायरेक्शनल एंड डू नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ लिखेंगे इट इज डायरेक्शनल एंड हैविंग टेंडेंसी टू डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट अगर देखें आप, नाउ वी हैव 6 नंबर। और 6 नंबर क्या है बेटा? ध्यान देंगे, ये क्या बोला कि इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द de Broglie wave equation and Heisenberg's uncertainty principle। ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे कि इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट with the
डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एज वेल एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास जो ऑर्बिट हैं और ऑर्बिटल हैं इनके बीच में जो यहाँ पे डिफरेंस बनता है। आशा करता हूँ बेटा कि आप सभी बच्चों को जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं और आपको समझाए हैं, सभी बच्चों को ये आपको याद भी होने चाहिए, याद भी हो जाने चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले के या एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगला जो कंसेप्ट आता है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। नाउ दिस वन अब लिखेंगे बेटा, नाउ शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, यहाँ लिखेंगे हेडिंग बना करके, नाउ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल हैं उन ऑर्बिटल की हम क्या करते हैं, शेप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, अब ऑर्बिटल की अगर शेप्स को अगर आप ड्रॉ करें तो सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहला जो पार्ट बना दिस वन, वो लिखो आप एस ऑर्बिटल को लिखो। ठीक है बेटा, एस ऑर्बिटल की अगर बात करें बेटा तो एस ऑर्बिटल अपने आप में कैसा होता है, इसे लिखेंगे स्फेरिकल। कैसा होता है बेटा, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का है। या जो एस सब शेल होता है इसके अंदर केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ओनली वन ऑर्बिटल। जो एस वाला हमारे पास क्या है, सब शेल है। एस पी डी एफ जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, सब शेल हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो एस के अंदर केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। और अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसे ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर दो। ये आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहाँ आप एक्सिस दिखा दो, ये ऐसे करके आपने दिखा दिया लाइक दिस वन। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर एक भी एंगुलर नोड नहीं होता है। मतलब अगर मान लो एस ऑर्बिटल की अगर बात करें तो हम लिखेंगे दे डोंट हैव एनी एंगुलर नोड। क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे हम कि दे डू नॉट हैव एनी एंगुलर नोड। ठीक है बेटा, इतना ध्यान देंगे। ये नोड, एंगुलर नोड क्या है, कैसा है, ये आगे आकर के हमारे पास कंसेप्ट बनेगा, वहाँ मैं इसे आपको और डिटेल में बताऊँ। ठीक है बेटा, तो एस ऑर्बिटल आपने क्या ध्यान दिया कि इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और ये अपने आप में इसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। नाउ द सेकंड वन, सेकंड वाला पार्ट जो बनेगा बोलेंगे दिस वन पी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा, पी ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पी ऑर्बिटल अभी कैसे बोला था कि ये अपने आप में दिस वन डम्बेल। डम्बेल अगर मान लो जिम के अंदर कोई बच्चा जा रखा है तो उसके जो डम्बेल है, उस डम्बेल की शेप उसको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ मैं ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, मान लो ये ऐसे करके हम बना रहे हैं ना डम्बेल, अगर आपको ध्यान होगा ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना बेटा कि इधर और इधर बीच में पकड़ने के लिए ऐसे करके। तो डम्बेल मतलब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो जो हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बेल शेप का होता है और जो पी सबशेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब जो पी सबशेल बना इसके अंदर टोटल नंबर में 3 क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और जिन्हें नाम देते हैं पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड के नाम से वो जाने जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। कितने ऑर्बिटल बोले, टोटल नंबर में 3 ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। हम इसे लिख सकते हैं लाइक दिस वन, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड हो गया। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। अगर मान लो आप फर्स्ट वाला पार्ट लिखते हैं तो पी एक्स की अगर मैं बात करूँ, जो पहले वाला आपने ऑर्बिटल ड्रॉ किया,
तो इसके अंदर अगर मान लो मैं बोलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है या जो लोब्स होते हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड lobes are present along the x axis। जो x एक्सिस बनती है उसके अलोंग क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके जो लोब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे करके ड्रॉ करना है थोड़ा इसे समझेंगे आप। मतलब यहाँ मैंने क्या किया, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। और इसके बाद यहाँ नाउ दिस वन ऐसे करके अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये x हो गया बेटा, दिस वन x एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बना, y बना। और अगर ऐसे लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दो तो इसे हम क्या ले रहे हैं, दिस वन z। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x y z कहीं भी ड्रॉ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप इसे बोलेंगे तो लोब अगर x आप बना रहे हैं तो x एक्सिस को हम आपने मतलब उस लोब को x यहाँ लिया तो उसके साथ ही लेंगे आप, ठीक है बेटा। तो पहला पार्ट बना हमारे पास दिस वन px, क्या बोला इसको px। नाउ द सेकंड वन, अगर सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ, सेकंड यहाँ हम लिख देंगे नाउ सेकंड वन दिस वन py। और py की अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या लोब्स लिख देंगे, लोब्स है आर प्रेजेंट अलोंग द, अब y बोला गया तो क्या लिख देंगे, y एक्सिस लिख देंगे बेटा। x की बजाय क्या लिखेंगे, अब x के बाद दूसरा क्या आ गया, y एक्सिस आ गया। तो करो भाई ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव। यहाँ फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया, y की बात कर रहे हैं तो y को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये y को यहाँ ले आए, ऐसे बना दिया, ये x हो गया, इधर वाला ये z हो गया, और इधर वाला जो था दिस वन इज, ये बन गया y, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि x एक्सिस y एक्सिस हो गया और z एक्सिस को बेस मान करके हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, px py और pz। अब चलते हैं बेटा थर्ड वन pz, तीसरा पार्ट जो बना दिस वन, नाउ थर्ड वन दिस वन pz। और यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लो हम इसके रूटीन में चलें कि हमने क्या क्या लिखा है, रूटीन में यही लिखेंगे सीधे, दिस वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड lobes are present along the z axis, along the z axis, ठीक है बेटा। इसे ड्रॉ कर देंगे हम, z एक्सिस को बनाते हैं तो जैसे ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। या यहाँ से अगर आप इसे ड्रॉ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बना दिया, यहाँ आपने जेड ड्रॉ कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे करके ड्रॉ किया, ये जेड हो गया है ना, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। तो अब हमारे पास मतलब अगर पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, तो ध्यान देंगे बेटा कि अगर मान लो पी एक्स बोला गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर पी वाई बोला तो वाई एक्सिस के अलोंग है, और अगर मान लो जेड बोला तो जेड एक्सिस के क्या बनेंगे, अलोंग बनेंगे। ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था बेटा हमारे पास दिस वन इज, ये क्या बना हमारे पास, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, और पी जेड हो गया, ठीक है। थर्ड इसका ये वाला थर्ड नहीं लिखेंगे, इसका थर्ड नाउ दिस वन, थर्ड ये वाला लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं, पहले हमने एस ऑर्बिटल बनाया, फिर हमने पी बनाया, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे, दिस वन इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे या शेप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल है, अगर मान लो मैं इसकी बात करूँ बेटा,
तो डी के अंदर टोटल नंबर में अगर मैं इसकी शेप बोलूँ तो सबसे पहले लिख दो आप दिस वन डबल डम्बेल। डबल डम्बेल आपने लिखा बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद जो डी सब शेल है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स आते हैं बेटा, ध्यान देंगे कितने ऑर्बिटल्स आते हैं 5, जिनको डी एक्स वाई हो गया या डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और डी जेड स्क्वायर। ऐसे करके आप क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि ये आपको ध्यान में आ गया होगा। क्या बोला गया कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है वो अपने आप में डबल डम्बल की शेप में होता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ध्यान देंगे, इसको अगर आपने ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे बना देंगे और टोटल नंबर में 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स आपने लिख दिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है ना, ऐसे करके पूरा लिख देंगे। अब कंसेप्ट क्या आता है कि इसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं इनको हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया। एक आते हैं नॉन एक्साइल आते हैं, दूसरे आते हैं एक्साइल। तो जो नॉन एक्साइल जो ये पहले वाले बनते हैं 1 2 और 3, और जो ये बाद वाले बनते हैं ये वाले बन जाते हैं नॉन एक्साइल ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये बनते हैं दीज आर एक्साइल ऑर्बिटल। मतलब नॉन एक्साइल और एक्साइल कौन होते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि जो लोब्स हैं अगर वो बिटवीन एक्सिस होते हैं, अगर क्या होगा बिटवीन एक्सिस, तो हम बोलेंगे दिस वन इज कॉल्ड नॉन एक्साइल ऑर्बिटल। और अगर हम क्या बोलेंगे प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, अगर क्या बोलेंगे बेटा अलोंग द एक्सिस अगर बोलेंगे, तो अलोंग द एक्सिस अगर बोला तो हम क्या बोलेंगे इसको, दीज आर कॉल्ड एक्साइल ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, पहला पार्ट इसका लिखेंगे दिस वन नॉन एक्साइल ऑर्बिटल्स। ठीक है, नॉन एक्साइल ऑर्बिटल्स कौन होते हैं, और यहाँ लिखेंगे ऑर्बिटल्स in which lobes are present in between the axis, जहाँ लोब्स जो हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। जैसे इसके अंदर जो आते हैं, जो पहला पार्ट बना दिस वन इज, इसे मैं लिखूंगा दिस वन द फर्स्ट वन डी एक्स वाई, दूसरा अगर लिखूंगा डी वाई जेड, तीसरा अगर लिखूंगा डी जेड एक्स। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। ध्यान से सुनिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे करके आपने ड्रॉ करना है। ध्यान देंगे, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये हमने सबसे पहले ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, जब हमने ये ड्रॉ कर दिया, अगला काम हमारा क्या है कि हम ऐसा करेंगे डी एक्स वाई, तो इसे मान लो x और इसे मान लो y, और डी एक्स वाई अगर बोला गया तो x और y, ये x और ये y, इससे एक लोब को ऐसे करके ले जाओ, ये ऐसे, और बिल्कुल यहाँ लिया ऐसे। ठीक है, अगर डी वाई जेड बोला तो इसे आपने क्या कर दिया, दिस वन y ले लिया और इसे z ले लिया। अगर डी जेड एक्स अगर बोला तो ये अगर आप इसे z ले रहे हैं और इसे अगर आप x ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में लोब को ड्रॉ करते जाएंगे। मान लो आप क्या करते हैं, अगला जो पार्ट बना, अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हैं डी वाई जेड, ये y और z, तो बिल्कुल इसकी मिड से लेके आप ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। अगर आप डी क्या करते हैं जेड एक्स बनाते हैं, जेड हो गया ये एक्स हो गया, तो बिल्कुल इसकी मिड से आपने ऐसे करके ले आए। और ध्यान देंगे कि इस लोब को कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ में एक और ऑर्बिटल लोब को और ड्रॉ करते हैं। ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ता है, ये ऐसे करके हम ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, साथ में हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे,
ये ऐसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है बेटा। या यहाँ भी हमने ऐसे करके इसे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या बना बेटा, ये डी एक्स वाई बना, ये डी वाई जेड बन गया और ये डी जेड एक्स बन गया। मतलब जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस के क्या होते हैं, बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में या जेड एक्स के बीच में। अगर बीच में अगर ले रहे हैं तो बिटवीन एक्सिस अगर ले रहे हैं तो नॉन एक्साइल से बोलेंगे। और अगर मान लो अगर एक्सिस के साथ में ले रहे हैं, अलोंग द एक्सिस अगर ले रहे हैं तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक्साइल। सो लेट अस मूव। इसके बाद चलते हैं इसका बी वाला जो पार्ट बनता है। नाउ अब इसका जो बी वाला पार्ट बना, अगर मान लो मैं यहाँ बी लिख दूँ तो बी को हम लिखेंगे बेटा दिस वन इज एक्साइल। क्या लिख देंगे, दिस वन एक्साइल ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, इन विच ऑर्बिटल्स lobes are present along the axis। ये है बेटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे इसके अंदर भी दो बनते हैं, हमारे पास दो पार्ट बनते हैं। एक आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहला ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पार्ट बना डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर, ये ड्रॉ किया। दूसरा जो पार्ट बनता है दिस वन डी जेड स्क्वायर, ये ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर मान लो इसको ड्रॉ करें तो देखेंगे बेटा क्या होगा कि अगर मान लो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दें और इसे ऐसे ड्रॉ कर दें, ये एक्स हो गया। और अगर मान लो ये हमारे पास दिस वन वाई, तो बिल्कुल लोब यहाँ से गया और इधर चला गया, ठीक है बेटा। ये एक्स स्क्वायर हो गया। और अगर आप यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ से लेकर के इधर ले आ रहे हैं तो ये वाई स्क्वायर हो गया। मतलब अगर ऐसे ड्रॉ किया आपने तो इसे बोला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। और अगर मान लो अगर आप इसको चेंज करते हैं लाइक दिस वन, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये हमारे पास लाइक दिस वन यहाँ एक्स हो गया। इधर चाहो तो आप इसे यहाँ इसे वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बोला जाए उसको ड्रॉ करना है। डी जेड अगर बोला गया तो डी जेड को आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। डी जेड को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। और ये डी जेड बन गया, यहाँ जेड है हमारे पास, जेड एक्सिस, ठीक है बेटा। और साथ में क्या करते हैं कि जो एक्स वाई प्लेन होती है उस एक्स वाई प्लेन के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक सर्कल भी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे करके एक सर्कल भी हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। यहाँ और ये जो ऑर्बिटल है ये बेबी सूथर ऑर्बिटल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे बेटा, किसके नाम से जाना जाता है, बेबी सूथर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो लाइन है, इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो हम लिखेंगे दिस वन सर्कुलर रिंग प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान देंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डी जेड के अंदर भी है, डी जेड स्क्वायर, और एक्स वाई प्लेन के अंदर भी क्या है, प्रेजेंट, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, उन डी ऑर्बिटल की शेप्स क्या क्या बनी है वो मैंने सारे आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दे दिए। अब बेटा हमारे पास जो बनता है एफ ऑर्बिटल बनता है। तो फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, नॉट इसकी जो शेप्स हैं आर नॉट इंक्लूडेड विद द सिलेबस। हमारा सिलेबस के अंदर इसकी शेप्स क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, जरूरत भी नहीं है, सिंपली आपको कहीं इसका यूज भी नहीं होता है। तो जो हमारे पास जो एफ सबशेल बनता है, इतना केवल आपको याद रखना है कि इसके अंदर टोटल नंबर में 7 क्या होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 7 ऑर्बिटल होते हैं। चाहो तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो हमने क्या किया बेटा, नाउ
ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने ये ऑर्बिटल बना दिया, 1 2 3 4 5, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7 क्या बन गए, दीज ऑल आर 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है, इनकी जो शेप बनती है वो शेप मैंने सारी आपको सिखाई है। इसके बाद या इससे पहले मैंने आपको जो ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस बनते हैं वो भी आपको डिटेल में समझाया है। आशा करता हूँ बेटा जितनी मेहनत यहाँ पे आपका टीचर कर रहा है, आप सभी बच्चे भी मन लगा करके, उतना टाइम लगा करके घर में मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ऐसी जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी है, इसके अंदर हम नेगेटिविटी को पैदा न करके हम एक पॉजिटिविटी को पैदा करें। हम बहुत पॉजिटिव सोचें, भला सोचें, और फ्यूचर के लिए अगर हम भला सोचेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हम जरूर विन करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक्स बेटा।